यह कहानी जोनस नाम के एक किशोर लड़के की है जिसकी जिंदगी अपने सख्त और भावनात्मक रूप से बेरुखे पिता के साथ गुजर रही है। उसका हर दिन अकेलेपन और कई तरह की बंदिशों में बीतता है। उसके दिल में आजादी से जीने की गहरी इच्छा है, लेकिन उसके हालात उसे हमेशा दबा कर रखते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात कैसी से होती है। कैसी अपने पिता एबाइन के साथ रहती है, जो अव्यू का एक पुलिस अधिकारी है। बाहर की दुनिया में एबाइन एक सम्मानित कानून अधिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर उसका असली चेहरा बिल्कुल अलग है। वह बेहद नियंत्रित करने वाला, हिंसक और खतरनाक इंसान है। कैसी हर समय उसके डर के साये में अपनी जिंदगी बिताने पर मजबूर है। धीरे धीरे जोन्स और कैसी के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। दोनों ही अंदर से टूटे हुए हैं और लंबे समय से अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। यही समान दर्द उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है और वही रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है। पहली बार जोनस को महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जिसके साथ वह सचमुच खुश रह सकता है। दूसरी तरफ कैसी अपनी जहरीली जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। उसका पिता उस पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपना पूरा नियंत्रण रखता है। उसे यकीन है कि अगर वह वहाँ से नहीं निकली तो डर ही उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएगा। इसी बीच जोनस के हाथ एक ऐसा राज लगता है जो सब कुछ बदल सकता है। उसे एबाइन की छिपी हुई बड़ी दौलत के बारे में पता चलता है। यह रकम बेहद बड़ी है और इस बात के मजबूत संकेत मिलते हैं कि उसका संबंध किसी गैर कानूनी गतिविधि से हो सकता है। जोन्स और कैसी एक बेहद खतरनाक फैसला लेते हैं। दोनों तय करते हैं कि वे एबाइन के छिपाए हुए पैसे चुराकर वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाएंगे और कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। शुरुआत में यह योजना उन्हें उम्मीद से भरी हुई लगती है। दोनों अपने मन में एक ऐसी जगह की कल्पना करने लगते हैं जहाँ न माता पिता का दबाव हो, न किसी का नियंत्रण और न ही डर के साथ जीने की मजबूरी। उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्हें अपनी मर्जी से जीने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उनकी इस योजना के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी है। एबाइन कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक और निर्दयी आदमी है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी रकम चोरी हो चुकी है, वह गुस्से से बेकाबू हो उठता है। यहीं से कहानी एक रोमांचक सर्वाइवल थ्रिलर का रूप ले लेती है। जोन्स और कैसी पैसे लेकर भाग निकलते हैं, लेकिन एबाइन उनके पीछे पड़ जाता है। उसके लिए ये मामला सिर्फ चोरी हुए पैसों का नहीं है। वह किसी भी कीमत पर कैसी पर अपना नियंत्रण खत्म नहीं होने देना चाहता। समय के साथ उनका पीछा और भी खतरनाक होता जाता है। दोनों किशोर हर पल भागते रहने पर मजबूर हो जाते हैं। डर, बेबसी और अनिश्चितता उनकी नई जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। दूसरी ओर एबाइन अपने पुलिस अधिकारी होने का पूरा फायदा उठाता है। अपनी जांच पड़ताल की क्षमता और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वह लगातार उनकी तलाश में जुटा रहता है। इसी दौरान जोन्स को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जिस आजादी का उसने हमेशा सपना देखा था, शायद उसकी कीमत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भारी है। अब जोन्स और कैसी पूरी तरह फरार है। शुरुआत में उन्हें लगा था कि पैसे लेकर भाग जाना उनकी हर परेशानी का अंत होगा, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई उनके सामने आने लगती है। उन्हें आजादी तो मिल गई है, मगर अब उनकी पूरी जिंदगी लगातार डर और असुरक्षा के साये में गुजर रही है। इसी दौरान एबाइन का व्यवहार और भी भयावह होता जाता है। अब वह सिर्फ गुस्से से भरा पिता नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा शिकारी बन जाता है जो किसी भी कीमत पर अपना शिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। उसकी नजर में कैसी कोई स्वतंत्र इंसान नहीं, बल्कि उसकी अपनी संपत्ति है। वह उस पर अपना नियंत्रण खत्म होने देना बिल्कुल नहीं चाहता। चोरी हुए पैसे उसकी इस सनक को और भी भड़का देते हैं। अपने पुलिस विभाग के संबंधों और वर्षों के अनुभव का सहारा लेकर एबाइन उनकी तलाश में पूरी ताकत झोंक देता है। जानकारी हासिल करने के लिए वह लोगों को बेरहमी से डराता धमकाता है, गवाहों से जबरन सच उगलवाने की कोशिश करता है और उन्हें ढूंढने के लिए हर छोटे बड़े सुराग का पीछा करता रहता है। दूसरी तरफ जोन्स और कैसी लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। कभी वे सुनसान और वीरान इलाकों में छिपते हैं, तो कभी अजनबियों से मदद लेने की कोशिश करते हैं। कई बार वे सिर्फ उस आने वाले कल के बारे में सोचते हैं जिसे वे साथ मिलकर बसाना चाहते हैं। इस पूरे सफर के दौरान दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो उनके दर्द, अकेलेपन और भावनाओं को सचमुच समझता है। लेकिन एक सच्चाई उनका लगातार पीछा करती रहती है। उनका पूरा रिश्ता डर, भागते रहने की मजबूरी और अनिश्चित भविष्य की नींव पर खड़ा है। धीरे धीरे लगातार भागते रहने की थकान और मानसिक दबाव दोनों पर असर डालने लगते हैं। कैसी के मन में हर समय यही डर बना रहता है कि एक दिन उसका पिता उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। वहीं जोनस हर हाल में उसके सामने खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी समझने लगता है कि हालात अब धीरे धीरे उसके हाथों से निकलते जा रहे हैं। इसी बीच फिल्म एबाइन के अंधेरे व्यक्तित्व को और गहराई से दिखाती है। वह केवल सख्त स्वभाव का पिता नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो मानसिक रूप से अस्थिर,
हिंसक और बेहद अत्याचारी है। उसका मानना है कि लोगों पर राज करने का सबसे प्रभावी तरीका डर और हिंसा है। कैसी ने अपनी लगभग पूरी जिंदगी इसी खौफ के माहौल में बिताई है। अब जोनस उसके लिए सिर्फ उसका प्रेमी नहीं रह जाता, वह उसकी उम्मीद, उसकी आजादी और एक बेहतर भविष्य की आखिरी उम्मीद बन जाता है। लेकिन जिस सफर की शुरुआत उन्होंने आजादी पाने के लिए की थी, वही धीरे धीरे एक डरावने दुःस्वप्न में बदलने लगता है। चोरी किए गए पैसे उनके पास जरूर हैं, फिर भी उन्हें एक पल के लिए भी सुरक्षा का एहसास नहीं होता। सड़क से गुजरती हर गाड़ी, हर अनजान चेहरा और हर अचानक सुनाई देने वाली आवाज उन्हें यही महसूस कराती है कि शायद एबाइन अब उनके बेहद करीब पहुंच चुका है। आखिरकार एबाइन पहले से कहीं ज्यादा उनके नजदीक आ जाता है। अब ये पीछा सिर्फ मानसिक दबाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनकी जान पर बन आने वाली स्थिति में बदल जाता है। जोनस समझ जाता है कि कैसी को वापस पाने के लिए एबाइन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भागते रहने के दौरान जोन्स और कैसी अक्सर अपने आने वाले कल के बारे में बातें करते हैं। वे एक ऐसी नई जिंदगी की कल्पना करते हैं जहां पहुंचना तभी संभव होगा जब वे इस खतरनाक हालात से बच निकले। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में धीरे धीरे यह एहसास भी जन्म लेने लगता है कि शायद उनकी कहानी का अंत वैसा आसान और खुशहाल नहीं होगा जैसा उन्होंने कभी सोचा था। जैसे जैसे तनाव बढ़ता जाता है, ये साफ होने लगता है कि आखिरकार आमना सामना होना तय है। एबाइन तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक वह दोबारा कैसी पर अपना नियंत्रण हासिल नहीं कर लेता। अब तक जोन्स और कैसी शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से पूरी तरह टूट चुके हैं। लगातार भागते रहना, हर पल डर के साये में जीना और किसी भी क्षण पकड़े जाने का भय उन्हें उनकी सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक पहुंचा चुका है। इसके बावजूद दोनों में से कोई भी एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब उनका रिश्ता ही उनकी बची हुई उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। उधर एबाइन की सनक अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस मोड़ पर उसका असली चेहरा पूरी तरह सामने आ जाता है। अब वह एक परवाह करने वाले पिता की तरह नहीं, बल्कि एक निर्दयी शिकारी की तरह व्यवहार करता है। उसकी पूरी सोच अब सिर्फ दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है: अपने चोरी हुए पैसे वापस हासिल करना और कैसी पर दोबारा पूरा नियंत्रण स्थापित करना। धीरे धीरे जोन्स को एहसास होने लगता है कि जितना लंबा उनका भागना जारी रहेगा, हालात उतने ही ज्यादा खतरनाक और हिंसक होते जाएंगे। उसे समझ आने लगता है कि एबाइन से हमेशा के लिए बच निकलना शायद नामुमकिन है। यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक और तनावपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ती है। आखिरकार एबाइन उनका पता लगा लेता है। डर और तनाव अपनी सबसे ऊंची सीमा पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जोन्स अच्छी तरह जानता है कि अगर कैसी दोबारा एबाइन के हाथ लग गई तो उसे फिर उसी अत्याचार और भय से भरी जिंदगी में लौटना पड़ेगा जिससे बाहर निकलने के लिए उसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आखिरी टकराव भावनाओं और हिंसा दोनों से भर जाता है। एबाइन एक बार फिर उसी तरह कैसी को अपने नियंत्रण में लेने और उसकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करता है जैसा वह पूरी जिंदगी करता आया है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। कैसी अब वह बेबस लड़की नहीं रही। आखिरकार वह अपने भीतर इतना साहस जुटा लेती है कि पहली बार उसका डटकर सामना कर सके। इसी दौरान जोनस भी अपनी जिंदगी में पहली बार पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता है। कभी वह सिर्फ एक अकेला किशोर था जो आजादी भरी जिंदगी का सपना देखा करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी सुरक्षा के लिए वह हर जोखिम उठाने को तैयार है। देखते ही देखते यह टकराव बेहद हिंसक रूप ले लेता है। आखिरकार एबाइन की अपनी ही सनक, उसकी क्रूरता और हिंसक सोच उसके पतन का कारण बनती है। अंत में वही सब उसे उसकी मौत तक पहुंचा देता है। हालांकि उसकी मौत के साथ जोन्स और कैसी को आखिरकार आजादी मिल जाती है, लेकिन कहानी का अंत पूरी तरह खुशहाल नहीं कहा जा सकता। लंबे समय तक डर, हिंसा, अत्याचार और मानसिक आघात झेलने की वजह से दोनों के भीतर गहरे भावनात्मक घाव रह जाते हैं। इसलिए फिल्म का अंत एक मीठे और कड़वे एहसास के साथ सामने आता है। एबाइन अब कभी उनकी जिंदगी पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके दिए हुए मानसिक जख्म शायद हमेशा उनके साथ रहेंगे। फिर भी पहली बार दोनों अपने भविष्य को डर की जगह उम्मीद के साथ देखने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि अब उनके सामने ऐसी जिंदगी की संभावना है जहां भय नहीं बल्कि नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही है। आखिर में फिल्म यह संदेश देती है कि कई बार किशोर बदला लेने के लिए घर नहीं छोड़ते, बल्कि इसलिए भागते हैं क्योंकि वे एक जहरीली और अत्याचारी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं। जोन्स और कैसी किसी आदर्श नायक की तरह नहीं है। उनके फैसले जल्दबाजी भरे, जोखिम से भरे और कई मायनों में अपरिपक्व है, लेकिन उन सभी फैसलों के पीछे सिर्फ एक ही सपना छिपा है, ऐसी जिंदगी जीने का जहां उन्हें हर पल डर के साथ न जीना पड़े। इसी भावनात्मक संदेश और उम्मीद के साथ साथ हल्की सी कसक छोड़ देने वाले अंत के साथ यह कहानी अपने समापन तक पहुंचती है।